हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड में। राजस्थान के लोक नृत्य कर रहे थे। कल हमने राजस्थान के जनजातियों के विशेष नृत्य देखे थे, ठीक है, जिसमें हम कल 2 ही जनजाति डिस्कस कर पाए थे। बाकी के आज जो भी है सब हम आज करने की कोशिश करेंगे। आज ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कल से हम जो है इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कल हमने 2 जनजाति देख ली थी, आज देखते हैं भील जनजाति और गरासिया जनजाति। तो हमने कल के टॉपिक में देख लिया था। उसके आगे जो है सहरिया जनजाति, बंजारा है, गुर्जर है, मेवे है, इन सब की आज हम देखने की कोशिश करते हैं कि इन सब के लोक नृत्य कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कथौड़ी जनजाति। कथौड़ी जनजाति के लोक नृत्य को हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये कथौड़ी जनजाति मूल रूप से कहाँ की है और कहाँ से ये हमारे राजस्थान में आई। देखो, ये मूल रूप से है महाराष्ट्र की। कथौड़ी जो जनजाति है मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है और महाराष्ट्र से ये उदयपुर में आई, ठीक है। मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है। महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र से ये अपने उदयपुर जिले के कोटड़ा और झाड़ोर तहसील में आकर बसी, ठीक है। उदयपुर जिले के कोटड़ा और झाड़ोल तहसील में आकर ये बस गई। खैर वृक्ष से कत्था निकालने के कारण, ठीक है, खैर वृक्ष से कत्था बनाने के वजह से इनको कथौड़ी जनजाति के नाम से जाना गया। इनका मुख्य कार्य क्या था? खैर वृक्ष से कत्था निकालने का ये मुख्य काम करते थे। खैर से कत्था बनाने का कार्य करते थे और इसी वजह से इनको क्या बोला गया? कथौड़ी जनजाति कहा गया। और इनके 2 नृत्य हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो है मावलिया नृत्य और दूसरा है होली नृत्य, ठीक है। एक तो है मावलिया नृत्य, दूसरा है होली नृत्य। जो मावलिया नृत्य है ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है और जो होली नृत्य है ये केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मावलिया जो लोक नृत्य है केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें आप याद रखना, नवरात्रि के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। नवरात्रि के दौरान इस नृत्य को किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में जो कथौड़ी जनजाति के पुरुष होते हैं, नवरात्रि के 9 दिनों में कथौड़ी जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो देवी देवताओं को मनाने के लिए, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके गीत गाते हुए गोल गोल नृत्य करते हैं, ठीक है। याद रखना, ये जो पुरुष होते हैं देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के अवसर पर उनके गीत गाते हुए गोल गोल घूमते हुए नृत्य करते हैं। वहीं पर जो होली नृत्य है ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है और ये जो नृत्य है ये भी गोल घेरे में किया जाता है, ठीक है। ये नृत्य भी गोल घेरे में किया जाता है। अब हम देख लेते हैं वाद्य यंत्र। तो जो मावलिया नृत्य है, ठीक है, ये जो मावलिया नृत्य है इसमें ढोलक और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें ढोलक और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। तो वहीं होली नृत्य में जो पुरुष होते हैं ये ढोलक, पावरी और धोरिया इन वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, ठीक है। कथौड़ी जनजाति के 2 ही नृत्य हैं, मावलिया नृत्य और होली नृत्य। मावलिया नृत्य जो नवरात्रि के दौरान पुरुषों के द्वारा किया जाता है और होली नृत्य जो कि होली के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं हम मेवों के नृत्य। मेवों के भी 2 नृत्य हैं। एक तो है रणबाजा और दूसरा है रतबई। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमसे घर में ये कहा गया है, मेवे खाकर रात में बाजा
बाजा नहीं बजाओ, ठीक है। मेवे खाकर रात में बाजा नहीं बजाओ, ठीक है। मेवों के दो नृत्य, रणबाजा और रतवई। सबसे पहले रणबाजा देखते हैं, तो ये मेवात क्षेत्र का नृत्य है, ठीक है। ये जो रणबाजा है ये मेवात क्षेत्र का नृत्य है और मेवों का भी एक विशेष प्रकार का नृत्य है जो कि स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इसमें और कुछ याद रखने वाली बात नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है। एक तो मेवात क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है, एक तो मेवात क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है, दूसरा इस नृत्य को स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। दो ही बात आपको इसमें याद रखनी है। दूसरा है रतवई, और ये जो रतवई है ये कहाँ किया जाता है, अलवर के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। अलवर के क्षेत्र में किया जाता है और ये जो है स्त्रियों के द्वारा, जहां पर रणबाजा जो है स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। ये जो रणबाजा नृत्य है स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, वहीं पर ये जो रतवई नृत्य है केवल स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में होता क्या है, इसमें नृत्य में स्त्रियां नृत्य करती हैं, कभी तो पंक्तिबद्ध मतलब लाइन बनाकर नृत्य करती हैं और कभी गोल घेरे में नृत्य करती हैं। रणबाजा और रतवई नृत्य हमने देखे किसके हैं, मेवों के नृत्य हैं। मेवों के बाद में हम देखते हैं कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य और कंजर जाति के नृत्य हम एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने व्यावसायिक नृत्यों में, एक बार और हम देख लेते हैं। कालबेलिया जनजाति के नृत्य, और कालबेलिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से होते हैं, तो शंकरिया। देखो डिटेल में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर इसका सिर्फ रिवीजन करवाऊंगी। कालबेलिया और कंजर जाति पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी। शंकरिया नृत्य, बागड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य और इंडोरी नृत्य, ये है इसके कालबेलिया जनजाति के नृत्य, ठीक है। शंकरिया नृत्य मैंने आपको बताई थी इसकी ट्रिक, कल शंकर ने बाग में पानी पीकर इंडोरी गाया, ट्रिक मैंने आपको बताई थी। कल मतलब कालबेलिया शंकर ने बाग में पानी पीकर इंडोरी लोकगीत भी होता है, इंडोरी गाया। देखो ये जो शंकरिया नृत्य है, शंकरिया नृत्य मैंने आपको बताया था गुलाबो देवी का संबंध, गुलाबों का संबंध शंकरिया लोक नृत्य से है और इस नृत्य के लिए गुलाबो जी को 2016 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और ये जो शंकरिया नृत्य है ये प्रेम नृत्य है, जो युगल नृत्य है और प्रेम नृत्य है। वहीं पर ये जो बागड़िया है, ये बागड़िया केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बाकी ये जो दोनों है पनिहारी और इंडोरी, ये भी युगल नृत्य है। ये जो पनिहारी है ये भी है, आपको याद हो मैंने लोकगीत पढ़ाए थे, वहां पर भी मैंने पनिहारी लोकगीत पढ़ाया था। तो पनिहारी लोकगीत तो केवल महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। जब कुएं से पानी भरकर महिलाएं अपने घर वापस आती हैं तब पनिहारी लोकगीत गाती हैं। लेकिन जो पनिहारी नृत्य होता है वो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। इंडोरी नृत्य है, इंडोरी नृत्य भी महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ही किया जाता है। ये भी महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। गोल आकार में या वृत्त बनाकर इस नृत्य को किया जाता है। इसके बाद में कंजर जाति के नृत्य, और कंजर जाति के मैंने आपको दो नृत्य बताए थे, एक तो था चक्री और दूसरा था धाकड़, ठीक है। चक्री नृत्य बताया था, दूसरा बताया था धाकड़। चक्री नृत्य मैंने बताया था कि चक्री से याद आप रखना चक्राकार आकार में मतलब गोल आकार में नृत्य किया जाता है, जिसमें जो स्त्री होती है अपने पति से श्रृंगार का सामान लाने का अनुरोध करती है, ठीक है। वहीं मैंने धाकड़ नृत्य आपको बताया था कि झालापार और बीरा की जो लड़ाई हुई थी उसमें झालापार की विजय के उपलक्ष्य में उस हर्षोल्लास में ये नृत्य किया जाता है। दो दल
बनते हैं, दोनों दल एक दूसरे पर युद्ध की तरह वार करते हैं और ये जो नृत्य है वो जो है शौर्य रस से परिपूर्ण नृत्य होता है। वहीं पर एक और जाति है, वो है कुम्हार या डूम जाति। और इनका जो नृत्य है वो कौन सा है, वो है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी बताया था मैंने। कच्ची घोड़ी काठ की घोड़ी को कमर पे बांध के पुरुष नृत्य करते हैं, दूल्हे के वेश में तलवार वगैरह लेकर के ये नृत्य किया जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं सहरिया जाति। सहरिया जनजाति के नृत्य देखते हैं। ठीक है, सहरिया जनजाति के नृत्य के लिए ट्रिक मैंने आपको बताई है। शिकारी इंद्र ने बिछवा पहनकर झूला झूला। ठीक है, तो शिकारी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, बिछुआ नृत्य और अंतिम है आपका झेला नृत्य। ठीक है, 4 नृत्य हो गए, शिकारी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, बिछुआ नृत्य और झेला नृत्य। जो शिकारी नृत्य है ये एक तरीके से नृत्य नाटिका है। ये जो शिकारी नृत्य है एक तरीके से नृत्य नाटिका है। इसमें जो पुरुष है वो शिकारी का रूप धारण करते हैं या शिकारी का अभिनय करते हैं। तो ये जो है केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये जो शिकारी नृत्य है इसमें पुरुष जो है शिकारी बनने का अभिनय करते हैं। ठीक, और इस नृत्य के लिए जो फेमस स्थान है वो है बारां जिले का किशनगंज और शाहबाग तहसील। ठीक है, बारां जिले का किशनगंज और शहबाग तहसील इस नृत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, एक तरीके से नृत्य नाटक है जिसमें जो पुरुष है वो क्या करते हैं, शिकारी बनने का नाटक करते हैं। किशनगंज और शहबाग तहसील बारां जिले की इसके लिए प्रसिद्ध है। इंद्रपरी नृत्य में आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है, जब ये नृत्य किया जाता है तो इसके साथ में रागिनी गीत गाया जाता है। सिर्फ इतना ही याद रखना है, जब ये नृत्य किया जाता है तो इसके साथ में आपको याद रखना है रागिनी गीत गाया जाता है। और ये आप याद रखना, जो बिछुआ नृत्य है, बिछुआ कौन पहनता है, स्त्रियां पहनती हैं, तो इसी से याद रख लेना ये स्त्रियों का नृत्य है। ठीक है, इसी से याद रख लेना, क्योंकि बिछुआ कौन पहनता है, सभी स्त्रियां ही पहनती हैं। तो ये नृत्य जो है स्त्रियों का ही नृत्य है और ये समूह में नृत्य किया जाता है। ठीक है, स्त्रियों का नृत्य है और समूह में किया जाता है। और वहीं पर ये जो झेला नृत्य है ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये जो झेला नृत्य है वो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। और ये कब किया जाता है, तो नई फसल की आने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। ये जो झेला नृत्य है ये नई फसल की आने की खुशी में स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। अब अंतिम और देख लेते हैं जनजाति, वो है अपने बंजारे। ठीक है, इनके 2 ही नृत्य है, मछली और माधरी। ठीक है, ट्रिक बना लो, मछली बनी माधुरी, मछली बनी माधुरी, मछली नृत्य और माधुरी नृत्य। ये जो मछली नृत्य है ये इसके जो शुरुआत होती है, शुरुआत तो हर्षोल्लास से होती है,
खुशी से होती है, लेकिन इसका अंत जो होता है वो दुख के साथ होता है। कैसे? देखो इसमें होता क्या है, इसमें एक अभिनय किया जाता है जिसमें जो वरुण देवता है, जो जल देवता है, वो जल देवता एक मछली से प्रेम कर बैठते हैं। जो जल देवता है एक मछली से प्रेम कर बैठते हैं और उसे अपने प्रेम का इजहार कर देते हैं, लेकिन ये जो मछली है वो उनके प्रेम का अपमान कर देती है। तो इससे जो जल देवता है वो नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के बाद में अपने पानी का जो वेग है वो बहुत तेज कर देते हैं, जिससे सभी मछलियां उनमें फंस जाती हैं। फिर उन जल देवता को मनाने के लिए जो मछलियां हैं नृत्य करती हैं, लेकिन ये जल देवता मानते नहीं है। जब एक बार नाराज हो जाते हैं तो ये मानते नहीं है, इसलिए जब ये मछली उस वेग में फंस जाती हैं तो उसको बचाने के लिए, इस मछली रूपी नायिका को बचाने के लिए एक नायक इस नृत्य में आता है। लेकिन जब तक नायक इस नृत्य में आता है तब तक इस मछली की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस मछली नृत्य की जो शुरुआत होती है वो तो हर्षोल्लास के साथ होती है, लेकिन इसका जो अंत होता है वो बहुत ही दुखद अंत होता है। ठीक है, वाद्य यंत्र आप याद रखना, ढोलकी वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ढोलकी वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है और चांदनी रात में ये नृत्य जो है परफॉर्म किया जाता है। चांदनी रात में ही नृत्य किया जाता है और ये जो माधुरी नृत्य है ये बहुत कुछ मछली नृत्य से मिलता जुलता है और ये जो है लड़कियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये जो है लड़कियों के द्वारा किया जाता है मछली नृत्य, जिसमें कि एक प्रेम कथा का चित्रण होता है। और जो माधुरी नृत्य है ये जो है मछली नृत्य के जैसा ही उससे मिलता जुलता है और लड़कियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर अपने लोक नृत्य का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल से हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल अपने इन क्वेश्चंस के साथ में, तब तक थैंक यू सो मच।